देखेंगे पिता की संपत्ति में बेटी के अधिकार क्या होते हैं, इस बारे में हम जानेंगे। फ्रेंड्स, वीडियो अंत तक देखिए, लाइक कमेंट शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना न भूलिए। तो चलिए जानेंगे अब कानून क्या कहता है, लीगल प्रोविजंस क्या क्या है। अब भारत के संविधान में हिंदू उत्तराधिकार कानून के मुताबिक बेटी का पिता की संपत्ति पर उतना ही हक है जितना कि एक बेटे का होता है, यानी कि बेटे और बेटी को समान हक होता है। अब इस कानून को 1956 में बनाया गया था, लेकिन 2005 में इस कानून में कुछ बदलाव किए गए, कुछ अमेंडमेंट हुई है। अब इस बदलाव में यह कहा गया कि अगर किसी पिता की खुद की संपत्ति है, यानी सेल्फ एक्वायर्ड संपत्ति है, तो उनकी संपत्ति पर बेटे और बेटी का बराबर हिस्सा होगा, समान हक होगा। अब अगर बेटी विवाहित होती है तो भी इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसके अलावा अगर पिता की आकस्मिक मृत्यु हो जाती है और किसी के नाम पर वसीयत भी नहीं होती है, यानी विदाउट विल के अगर उनकी मृत्यु हो जाती है, तो भी बेटा और बेटी को बराबर का हिस्सा मिलेगा। ईयर 2020 में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सुनाया था, जिसमें यह बताया गया था कि अगर किसी की पैतृक संपत्ति में बंटवारा होता है तो भी बेटी का उस पर हक होता है। अब जब कोई बेटी अपने हक को त्याग देती है तो उसके पिता की संपत्ति में उसे अधिकार नहीं मिलता है, यानी कि उसने खुद ब खुद अपना हक त्याग दिया है, यानी अपना हक दूसरे को दे दिया है, तो उसके पिता की संपत्ति में उसे अधिकार नहीं मिलता है। अब इस बात से फर्क नहीं पड़ता है कि उसके पिता ने वह संपत्ति खुद से अर्जित करी थी, यानी सेल्फ एक्वायर्ड थी, या उन्हें विरासत में मिली थी। अगर कोई भी बेटी अपने पिता की संपत्ति में खुद से त्याग करेगी तो इसके बाद अगर रिलीज डीड लिख दी जाती है, यानी हक का त्याग कर दिया जाता है, तो साथ ही उस रिलीज डीड को रजिस्टर्ड करवा दिया जाता है, तो फिर बेटी का किसी भी तरह का कोई भी अधिकार अपने पिता की संपत्ति पर नहीं रहता है। अब इसके बाद बेटी किसी भी तरह का हिस्सा नहीं मांग सकती। सो फ्रेंड्स, यह थी महत्वपूर्ण जानकारी बेटी के अधिकारों के बारे में। थैंक यू।